हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो FSO एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि WTO क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ये कब बना, इससे रिलेटेड FSO एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें कौन कौन सी सब्सिडीज़ मिलती है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड PYQ के बारे में जानेंगे। अगर आप FSO 2026 या राजस्थान एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये लेक्चर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द कंप्लीट वन शॉट रिवीजन ऑफ WTO। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड फोस्टरिंग ग्लोबल कोऑपरेशन। एट ए ग्लांस क्विक फैक्ट्स, इसमें अपन देखेंगे कि ये कब बना, क्या है, इससे क्या रूपरेखा थी। तो ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? 1 जनवरी 1995 को। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि WTO का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1 जनवरी 1995 को। किस एग्रीमेंट के तहत इसका निर्माण हुआ था? मार्कस एग्रीमेंट यानी मार्कस समझौता। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मेंबरशिप इसके भी 166 नेशन हैं। स्टाफ 630 प्रोफेशनल। WTO इज़ द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशन, रिप्रेजेंटिंग 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड GDP। विश्व के अंदर जो भी व्यापार हो रहा है उसमें अलग अलग, जैसे टैरिफ आजकल मुद्दा चल रहा है, जो सरगर्मियों में है कि इतना टैरिफ वो देश उस कंट्री पे इतना टैरिफ लगा रहा है, ये कर रहा है, तो उसको रेगुलेट कौन करता है? WTO। नहीं तो देश अपने हिसाब से टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको रेगुलेट करने का काम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन फ्रॉम गेट टू WTO। जो WTO अपन ने देखा कि 1 जनवरी 1995 को बना था, तो उससे पहले क्या था? गेट नाम की एक संस्था थी जिसका पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि WTO से पहले कौन सी संस्था थी, तो वो गेट थी। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गेट कब बनी? 1947 में। ऑफिशियली स्टार्ट कब हुई? 1948 में। अब गेट के अंदर क्या हुआ है? 8 दौर की बातचीत हुई थी। तो 8वें दौर की जो बातचीत थी उसका नाम था उरुग्वे राउंड। ये पूछा जाता है कि जब WTO का निर्माण हुआ था तो कौन से राउंड के अंदर WTO को प्रपोज किया गया था? तो उरुग्वे राउंड 1994 वाले में प्रपोज किया गया था। और WTO कब बना? मार्कस समझौते के तहत 1995 में। तो ये आपको याद रखना है कि 8वें राउंड का नाम क्या था? उरुग्वे राउंड था। द ट्रांजिशन मार्क्ड ए शिफ्ट फ्रॉम टेम्परेरी एग्रीमेंट गेट टू ए परमानेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन WTO। गेट क्या था? एक टेम्परेरी एग्रीमेंट था, जबकि WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इससे अपने को पता चला कि WTO से पहले क्या था? गेट नाम की एक एग्रीमेंट था। अब अपन जानेंगे कि गेट और WTO के अंदर डिफरेंस क्या है, ये दोनों कैसे अलग है। गेट 1947 से 1994 तक क्या थी? गेट थी। और उससे पहले क्या था? उसके बाद था WTO। गेट क्या एक एग्रीमेंट है, जबकि WTO क्या एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। गेट ओनली डील करता है ट्रेड इन गुड्स के साथ, जबकि WTO कवर करता है गुड्स को, सर्विस को एंड IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। डिसीजन अंडर गेट वर नॉट बाइंडिंग ऑन मेंबर्स। गेट का जो डिसीजन है उसके मेंबर पे बाइंडिंग नहीं है, वो बाध्यकारी नहीं है कि उसको वो फॉलो ही करना पड़ेगा, जबकि WTO के डिसीजन क्या है? बाइंडिंग है मेंबर कंट्रीज़ पे। डिस्प्यूट मैकेनिज्म गेट के अंदर स्लो, कोई भी मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन गेट के अंदर इजीली नहीं होता, जबकि WTO के अंदर इजीली हो जाता है। फास्ट एंड लीगल बाइंडिंग सिस्टम है, उनको मानना ही पड़ता है। पार्टिसिपेंट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फुल मेंबर। डंकल ड्राफ्ट
आर्थर डंकल्स लीगेसी। तो डंकल ड्राफ्ट क्या था, जो मार्कस एग्रीमेंट था ना, उसके अंदर आर्थर डंकल ने एक, जो कि डायरेक्टर जनरल थे किसके, गेट के, उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया था कि इस तरीके से एक होना चाहिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो ट्रेड को रेगुलेट करता हो। इट सर्व एज द ब्लूप्रिंट फॉर फाइनल उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट। इट एड्रेस कॉम्प्लेक्स इशू लाइक एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, टेक्सटाइल्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट हैड स्टोर्ड नेगोशिएशन फॉर ईयर्स। हिज परसिस्टेंस इवेंचुअली लीड टू मार्कस साइनिंग ऑन अप्रैल 15/1994। तो मार्कस एग्रीमेंट के तहत राउंड कौन सा, उरुग्वे राउंड, ड्राफ्ट कौन सा, आर्थर डंकल या डंकल ड्राफ्ट। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो अभी कौन है, नगोजी ओकोंजो-वियेला। नगोजी ओकोंजो-वियेला अपॉइंटेड कब हुए, 15 फरवरी 2021 को। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये शी मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन टू लीड द WTO। WTO की पहली महिला डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजो-वियेला, और वो भी अफ्रीकन। प्रीवियसली शी सर्व एज नाइजेरिया फाइनेंस मिनिस्टर एंड हेल्ड सीनियर पोजीशन एट द वर्ल्ड बैंक। हर फोकस इज ऑन वैक्सीन इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रेड रिफॉर्म। तो पूछ सकते हैं कि WTO की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है, तो नगोजी ओकोंजो-वियेला है। WTO के फंक्शन क्या है, तो फंक्शन में अपन जानेंगे कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, रूल एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्लीमेंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द WTO ट्रेड एग्रीमेंट एंड मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज। नेगोशिएशन फॉर्म, कहीं पे कोई डिस्प्यूट हो जाए ट्रेड में तो उसका नेगोशिएशन करवाता है WTO। एक्टिंग एज ए फोरम फॉर मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन टू लोअर बैरियर्स एंड अपडेट ग्लोबल रूल्स। डिस्प्यूट सेटलमेंट, रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर नेशंस थ्रू ए रिगरस लीगल मैकेनिज्म। तो इसका काम हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्रीज, टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, कोऑपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड वंस एवरी 2 years। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि इसमें WTO में मिनिस्ट्रियल एक कॉन्फ्रेंस होती है, तो कितने साल में होती है, तो वो प्रत्येक 2 साल में एक बार मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होती है। इंडिया कब मेंबर बना था गेट का, इंडिया मेंबर बना था 1947 में। और कभी कभी पूछा जाता है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे WTO के, तो वो थे पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड। तो ये नाम आपको याद रखना है। ग्लोबल रीच एंड मेंबरशिप, अभी क्या है 166 मेंबर कंट्रीज है इसके। मेंबरशिप रिक्वायर है 2/3 मेजोरिटी वोट। रिसेंट एडिशन इंक्लूड, अभी 2016 के अंदर कौन सी कंट्री WTO में इंक्लूड की गई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी थी, अफगानिस्तान। 165 एंड 166 कौन सी थी, तो कोमोरोस था एंड टिमर लेस्टे था 2024 में। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ बोथ गेट एंड द WTO। इंडिया दोनों ही गेट एंड WTO का संस्थापक सदस्य है। अब WTO के अंदर क्या होता है, 2-3 सब्सिडी दी जाती है WTO की, जिसके नाम है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी एंड अम्बर बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, नो डिस्टोर्शन या नो रेस्ट्रिक्शन। इसके अंदर कौन कौन सी सब्सिडी आती है, इंक्लूड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज, डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस, जैसे एनवायरमेंटल प्रोग्राम लिख रखा था ये। फिर आता है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, इसके अंदर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें कौन कौन सी सब्सिडीज इंक्लूड होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू फार्मर्स टू रिड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एम्बर बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी एक रेस्ट्रिक्टेड सब्सिडीज है, जिसके अंदर MSP, अपन किसानों को बोलते हैं ना कि
अपने बाजरे की एमएसपी ये है, ये एक रेस्ट्रिक्टेड सब्सिडीज है। एमएसपी डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्वांटिटी। ग्लोबल इनसाइट एंड पब्लिकेशन। डब्ल्यूटीओ क्या है, 2 रिपोर्ट जारी करते हैं। एक का तो नाम वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट और एक का क्या नाम है, स्टैटिस्टिकल रिव्यू। द WTO's flagship publication published annually, it aims to deepen understanding of trade in world trade policy issues and multilateral trading system। ये पब्लिश करता है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। एक है स्टैटिस्टिकल रिव्यू, प्रोवाइड ए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन वर्ल्ड ट्रेड, लुकिंग एट ट्रेड बाय रीजन एंड बाय प्रोडक्ट एज वेल एज इन कमर्शियल सर्विसेज। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि WTO क्या है, विश्व व्यापार संगठन, इसके फंक्शन क्या है। इस WTO से पहले गेट था, उसके बाद में 8 दौर की वार्ता हुई। 8वें दौर की वार्ता का नाम उरुग्वे राउंड था। उसमें जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो मार्कस एग्रीमेंट था। और फिर 1 जनवरी 1995 को क्या बना, WTO। आगे मैं इसी तरीके से नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के 2-3 और टॉपिक बचे हैं, उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये एक मेरी टेलीग्राम चैनल है FSO वॉरियर एकेडमी, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो भी आप PDF वगैरह जो PPYQ है वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।